हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू SYY एजुकेशन चैनल। स्टूडेंट्स, आज हम स्टडी करेंगे साउंड, क्लास 8 का चैप्टर नंबर 10 साउंड। कि साउंड क्या होती है। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए, आप अलग अलग प्रकार के साउंड हर रोज सुनते हो। दरवाजे पर किसी ने नॉक किया, आपको सुनाई दिया। आपका पीरियड ओवर हुआ, घंटी बजी, आपको सुनाई दिया। तो ये साउंड क्या है? तो साउंड इज ए एनर्जी। साउंड क्या है? साउंड इज एन एनर्जी। साउंड एक एनर्जी है। अब साउंड प्रोड्यूस कैसे होती है? अब मेरे हाथ में ये एक मेटल का ग्लास है। अब मेरे हाथ में है ग्लास, मैं इसको कुछ नहीं कर रही, सिर्फ पकड़ रखा हाथ में। तो क्या कोई साउंड आपको सुनाई दे रही है? ये ग्लास मैंने पकड़ रखा है, इससे किसी प्रकार की कोई साउंड नहीं आ रही। लेकिन जैसे ही मैं स्पून से इसको स्ट्राइक करती हूँ, एक साउंड आपको सुनाई दी होगी। इसकी रिंग पे मैंने स्ट्राइक किया, साउंड प्रोड्यूस हुई। जोर से इसको मैंने यहाँ पर स्ट्राइक किया तो जोर की साउंड प्रोड्यूस हुई। अब ये साउंड प्रोड्यूस कैसे हुई? क्योंकि जब मैंने इसको स्ट्राइक किया तो क्या हुआ? ग्लास ने, मेटल ने वाइब्रेट किया। साउंड वाइब्रेशन से प्रोड्यूस होती है। किससे प्रोड्यूस होती है? साउंड वाइब्रेशन से। किस प्रकार की वाइब्रेशंस? टू एंड फ्रो मोशन ऑफ पार्टिकल्स। कैसा वाइब्रेशन होता है? टू एंड फ्रो मोशन। अब ये टू एंड फ्रो मोशन क्लास 6-7 में आप पढ़ चुके हो कि टू एंड फ्रो मोशन क्या होता है? जब कोई पार्टिकल या ऑब्जेक्ट अपनी मेन पोजीशन से डिस्प्लेस होकर मोशन करता है, अपनी मेन पोजीशन से डिस्प्लेस होता है, उसको हम कहते हैं टू एंड फ्रो मोशन, बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड मोशन। ये कोई पार्टिकल है, यहां से, अब उसकी मेन पोजीशन ये है, यहां से उसने मोशन किया ये, ठीक है। तो ये मेन पोजीशन से उसका डिस्प्लेसमेंट यहाँ पर हो गया, यहाँ से इधर ये हुआ, तो इस मेन पोजीशन से डिस्प्लेस हो जाता है फ्रो एंड टू एंड फ्रो, उसे हम कहते हैं टू एंड फ्रो मोशन। ओसिलेटरी मोशन, ओसिलेटरी मोशन में कोई भी ऑब्जेक्ट कौन सा मोशन शो कर रहा है? टू एंड फ्रो, अपनी मेन पोजीशन से डिस्प्लेस होता है, उसे कहते हैं टू एंड फ्रो मोशन। तो जब साउंड प्रोड्यूस होती है तो पार्टिकल्स जो है वो अपनी मेन पोजीशन से टू एंड फ्रो मोशन शो करते हैं। उस वाइब्रेशन से हमें एक जो एनर्जी उत्पन्न होती है उसी का नाम है साउंड, हमें साउंड सुनाई देती है। अब ये एक रबड़ बैंड है मेरे हाथ में, ठीक है। ये रबड़ बैंड मेरे हाथ में कोई साउंड प्रोड्यूस कर रहा है? कुछ भी साउंड नहीं आ रही, कोई साउंड सुनाई नहीं दे रही। इसी रबड़ बैंड को मैं इस बॉक्स पर स्ट्रेच करती हूँ, इस बॉक्स पे लगाती हूँ ऐसे, ये अब स्ट्रेच हो गया पूरी तरह से, ठीक है। अब यहाँ पर दोनों तरफ मैं इसमें पेन लगा देती हूँ। आप इसमें पेन भी लगा सकते हो, पेंसिल भी लगा सकते हो बॉक्स पर। अब इस इलास्टिक को मैं प्लग करती हूँ, यानी कि इसको खींचती हूँ। जब मैं इसको प्लग करती हूँ तो साउंड प्रोड्यूस हुई है, और आप इसे ध्यान से देखिए, करके भी देखिए एक्टिविटी को, कि जो इलास्टिक है, रबर बैंड है, वो अपनी मेन पोजीशन से मूव कर रहा है, इसलिए साउंड प्रोड्यूस हो रही है। आप ध्यान से देखोगे तो आपको दिखाई देगा, उसका मोशन दिखाई देगा कि वो अपनी मेन पोजीशन से टू एंड फ्रो मोशन कर रहा है। वाइब्रेशंस आपको यहाँ पर दिखाई देंगे, ये वाइब्रेशन से क्या है? साउंड प्रोड्यूस करते हैं। आपने म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स देखे होंगे, एक तारा है, वायलिन है, और भी कई इंस्ट्रूमेंट्स हैं, वो सब साउंड प्रोड्यूस करते हैं। किससे? एक वायर से। तबला है, तबले पर एक मेम्ब्रेन बंधी रहती है, उस स्ट्रेच की होती है मेम्ब्रेन, उसको जब हम स्ट्राइक करते हैं तो साउंड प्रोड्यूस होती है। क्यों? क्योंकि उसमें वाइब्रेशन प्रोड्यूस होता है। जो मेम्ब्रेन है उसमें जो पार्टिकल्स है वो एक टू एंड फ्रो मोशन करते हैं, जिससे हमें साउंड सुनाई देती है। साउंड is produced by vibrations,
वाइब्रेशंस ऑफ एन ऑब्जेक्ट, वाइब्रेशंस ऑफ एन ऑब्जेक्ट, जब कोई भी ऑब्जेक्ट वाइब्रेट करता है तो साउंड प्रोड्यूस करता है। अब वाइब्रेशन क्या है? टू एंड फ्रो मोशन ऑफ पार्टिकल्स फ्रॉम इट्स मेन पोजीशन। वाइब्रेशन, वाइब्रेशन इज टू एंड फ्रो मोशन, टू एंड फ्रो मोशन ऑफ particles from its mean position, from its mean position, mean position. Such motion is called oscillatory motion. Such motion is called oscillatory motion. oscillatory motion. अब साउंड क्या है, कैसे प्रोड्यूस होती है, ये आपको पता चल गया। अब आप किसी भी अपने आपका कोई फ्रेंड है, कोई फैमिली का सदस्य, कोई भी नॉन पर्सन है, उसकी साउंड आप पहचान लेते हो दूर से ही। घर का दरवाजा आपका बंद है, बाहर से कोई आवाज लगाता है, आप आवाज को सुनते ही बता देते हो कि फला व्यक्ति बोल रहा है। उसकी आवाज सुन के आप उसका नाम लेके उसे बुलाते हो। तो अब साउंड को कैसे पहचानते हो? बिना देखे हमें कैसे पता चलता है कि ये साउंड किसकी है? किन फैक्टर्स पे ये बात डिपेंड करती है? तो साउंड की दो प्रॉपर्टीज हैं, एक है फ्रीक्वेंसी और दूसरी है एम्पलीट्यूड। टू फैक्टर्स पे साउंड डिपेंड करती है। साउंड हैज टू प्रॉपर्टीज, जिनके बेस पे हम जानते हैं बिना देखे कि ये साउंड किसकी है। एक है फ्रीक्वेंसी, क्या है? फ्रीक्वेंसी, और दूसरी है एम्पलीट्यूड। इन दोनों क्वालिटी के बेस पे हम ये जान जाते हैं कि ये साउंड किसकी है। फ्रीक्वेंसी साउंड की क्या बताते हैं? श्रिलनेस। और एम्पलीट्यूड क्या बताती है? लाउडनेस, आवाज का भारीपन, आवाज कितनी ऊंची है, कितना भारीपन है आवाज में। लाउडनेस एम्पलीट्यूड से पता चलता है और श्रिलनेस उसकी फ्रीक्वेंसी से पता चलती है। अब फ्रीक्वेंसी क्या है और एम्पलीट्यूड क्या है, ये भी पता होना चाहिए। जब कोई ऑब्जेक्ट वाइब्रेट करता है तो कितने समय में कितना वाइब्रेट करता है, उसका वाइब्रेटिंग रेट क्या है, वही उसकी फ्रीक्वेंसी कहलाती है। वाइब्रेशंस per second is called its frequency. Number of vibrations, frequency is number of vibrations, number of vibrations per second, number of vibrations per second is called its frequency, is called its frequency. अब फ्रीक्वेंसी की यूनिट क्या है? फ्रीक्वेंसी की यूनिट है हर्ट्ज, HERTZ, हर्ट्ज। अब 1 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी कब कहलाएगी? 1 हर्ट्ज, हम इसको कैपिटल H और कैपिटल Z से रिप्रेजेंट करते हैं। तो 1 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी कब होगी? when rate of vibration, rate of oscillatory motion is 1 vibration in 1 second, then we can say frequency is 1 hertz. A frequency is called 1 hertz when one vibration in 1 second, 1 vibration in 1 second। और ऑसिलेशन भी कह सकते हैं वाइब्रेशन को, क्योंकि इस प्रकार के टू एंड फ्रो मोशन को हम क्या कहते हैं? ऑसिलेटरी मोशन। तो वाइब्रेशन की जगह हम यहाँ ऑसिलेशन भी यूज कर सकते हैं कि वन ऑसिलेशन
in 1 second. Then we say कि frequency is 1 hertz. अब ह्यूमन बींग्स कितनी फ्रीक्वेंसी की साउंड को सुन सकते हैं? ऑडिबल रेंज क्या है फ्रीक्वेंसी की ह्यूमन बींग्स के लिए? ऑडिबल रेंज ऑफ साउंड फॉर ह्यूमन बींग्स क्या होगी? ऑडिबल साउंड जो ह्यूमन बींग्स के लिए कौन सी होगी? जिसकी फ्रीक्वेंसी 20 हर्ट्ज से लेकर कितनी है? 20,000 हर्ट्ज है। ह्यूमन बींग्स 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक की साउंड को सुन सकते हैं। 20 हर्ट्ज से लेस जो साउंड है उसको ह्यूमन बींग्स नहीं सुन सकते। ये साउंड किसमें कौन क्या कहलाती है? जो 20 हर्ट्ज से लेस है वो इंफ्रा साउंड होती है, उसे ह्यूमन बींग्स नहीं सुन सकते। कौन सी साउंड होती है ये? इंफ्रा साउंड। और इस साउंड का यूज एलिफेंट्स करते हैं अपने दूर के फ्रेंड से बात करने के लिए। तो एलिफेंट्स एक दूसरे से एक दूरी पर, एक डिस्टेंस पे कम्युनिकेट करते हैं, तो एलिफेंट्स लेस देन 20 हर्ट्ज की साउंड को यूज करते हैं और उसको कहते हैं इंफ्रा साउंड। और मोर देन 20,000 हर्ट्ज की साउंड को कौन सुन सकता है? डॉग्स एंड बैट्स। डॉग्स एंड बैट्स इस साउंड को सुन सकते हैं। पुलिसमैन जो होते हैं, पुलिसमैन विसल का यूज करते हैं जिसकी साउंड 20 हर्ट्ज से ज्यादा होती है, उसको ह्यूमन बींग्स नहीं सुन सकते। केवल जो पुलिस के पास जो डॉग्स होते हैं वो डॉग्स इस साउंड को सुन सकते हैं। तो डॉग्स में ही यह एबिलिटी है कि वो 20,000 हर्ट्ज से ज्यादा की साउंड को सुन सकते हैं और बैट्स सुन सकते हैं। और 20 हर्ट्ज से नीचे की साउंड है जो इंफ्रा साउंड कहलाती है, उसको एलिफेंट से कम्युनिकेट करते हैं अपने दूर के फ्रेंड्स के साथ, अपने ग्रुप के दूसरे एनिमल के साथ, दूसरे एलिफेंट के साथ, उसमें वो यूज करते हैं साउंड को। हम ह्यूमन बींग्स इसको नहीं सुन सकते हैं। और 20 हर्ट्ज से दूसरी साउंड कौन सी होती है? वो यूज होती है इसमें अल्ट्रासाउंड। मेडिकल साइंस में अल्ट्रासाउंड में 20 हर्ट्ज से ज्यादा की साउंड जो होती है वो होती है अल्ट्रासाउंड, और लेस देन 20 हर्ट्ज वो इंफ्रासाउंड। फ्रीक्वेंसी से क्या बताती है? साउंड की श्रिलनेस और उसकी पिच बताती है। ये साउंड की फ्रीक्वेंसी जितनी ज्यादा होगी उसकी श्रिलनेस और पिच उसकी उतनी ही ज्यादा होगी। मीन्स नंबर ऑफ वाइब्रेशंस पर सेकेंड ज्यादा होंगे तो उसकी श्रिलनेस, उसकी पिच ज्यादा होगी, और कम होंगे तो उसकी श्रिलनेस कम होगी। अब मॉस्किटो की साउंड है और दूसरी साउंड आप लॉयन की लगा लीजिए, लॉयन की साउंड है, तो किसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है? अब मॉस्किटो की साउंड आपको बिल्कुल पसंद नहीं आती है और बिल्कुल आपको चुभती है क्योंकि उसकी पिच ज्यादा है। नंबर ऑफ वाइब्रेशंस पर सेकेंड उसके ज्यादा है, इसलिए उसकी पिच ज्यादा है, उसको कहेंगे बहुत तेज शार्प साउंड है। और दूसरी लॉयन की साउंड है, वो मॉस्किटो की साउंड की तरह शार्प नहीं क्योंकि उसकी जो फ्रीक्वेंसी है पर सेकेंड, उसकी साउंड के जो वाइब्रेशंस है पर सेकेंड वो कम है, उसकी पिच कम है। अब दूसरी जो क्वालिटी है साउंड की वो क्या है? एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड साउंड की क्या बताती है? लाउडनेस। एम्पलीट्यूड। अब एम्पलीट्यूड क्या होती है? किसे कहेंगे हम? एम्पलीट्यूड टू एंड फ्रो मोशन ऑफ पार्टिकल्स फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन। इस मीन पोजीशन पर जब हमने रबर बैंड को प्लग किया तो ये साउंड प्रोड्यूस होगी। मीन्स जो रबर बैंड है वो अपनी मीन पोजीशन से वाइब्रेट हुआ, उसने टू एंड फ्रो मोशन किया, अप एंड डाउन मोशन किया, बैक एंड फ्रो मोशन किया। तो ये जो मीन पोजीशन से मोशन हुआ उसमें जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट हुआ है एक पॉइंट से, ये जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट हुआ है इसे ही हम क्या कहते हैं? एम्पलीट्यूड कहते हैं। जितना डिस्प्लेसमेंट मीन पोजीशन से ज्यादा होगा उतनी ही ज्यादा उसकी क्या होगी? लाउडनेस ज्यादा होगी। तो ये मीन पोजीशन से
वाइब्रेशन में जो पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट होता है उसे हम क्या कहेंगे, एम्पलीट्यूड कहेंगे। और एम्पलीट्यूड जितनी ज्यादा होगी उतनी ही साउंड की लाउडनेस ज्यादा होगी। एम्पलीट्यूड की डेफिनेशन क्या लिखेंगे, द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट of a particle from its mean position is called its amplitude, पार्टिकल का मीन पोजीशन से जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है वो उसकी क्या कहलाती है, एम्पलीट्यूड कहलाती है। अब एम्पलीट्यूड की यूनिट क्या है, मीटर। मीटर। और एम्पलीट्यूड को डिनोट हम किससे करते हैं, ए से डिनोट करते हैं एम्पलीट्यूड को। आज का वीडियो से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आपके दिमाग में आ रहे हो, साउंड से रिलेटेड, कैसे प्रोड्यूस होती है साउंड और किस प्रकार हम पहचानते हैं, ये हमने डिस्कस किया। इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आपके दिमाग में आ रहा हो, उसका आंसर आपको नहीं मिल रहा हो, तो आप कमेंट बॉक्स में लिखें, हम आपके क्वेश्चन का आंसर जरूर देंगे। और बुक में दी गई एक्टिविटीज को करके देखिए, साउंड को प्रोड्यूस करके देखिए। आप वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। कल की क्लास को देखने के लिए, टॉपिक को अच्छे से समझने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अधिक से अधिक संख्या में सब्सक्राइब कीजिए। आपका सब्सक्रिप्शन ही हमें आपके लिए वीडियो बनाने के लिए मोटिवेट करता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।